नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम भौतिकी के बेहतर चैप्टर चुंबक पर बात करेंगे। चुंबक का इतिहास अपना एक अलग अंदाज का रहा है। एक कहानी से जोड़ता हूँ मैं, फिर अब चैप्टर पे बात करेंगे। एक 8 वर्षीय बालक एक बार जंगल में भ्रमण के लिए जाता है। लोहे का इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में। तभी वह देखता है कि जंगल में एक अनोखी घटना घटित हुई है कि एक पत्थर ने उससे जो लोहे का इंस्ट्रूमेंट है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि लोहे की कुल्हाड़ी थी, तो मैं यह कह दूं कि लोहे की कुल्हाड़ी को उस पत्थर ने छुड़ा लिया। यह देखकर बालक डर जाता है। डरा बालक गांव में आता है, गांव के लोगों को सुनाता है कि जंगल में एक ऐसा पत्थर है, जंगल में एक ऐसा भूत है जिसने मुझसे मेरा लोहे का इंस्ट्रूमेंट या कुल्हाड़ी मुझसे छुड़ा ली। गांव के लोग उस बालक की बातों पर विश्वास ना करते, लेकिन रहीम काका, उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग, वो कहते हैं यूं ही बालक झूठ तो नहीं देगा, एक बार इस पे ऐसा अमल करके देखते हैं। गांव के सभी लोग रहीम काका की बात को कैसे टालते हैं। वह उनके साथ जंगल में भ्रमण के लिए, या मैं यह कह दूं कि वह देखने के लिए गए क्या सच में भूत है। पहले के लोग और इस बात से डरे हुए कि कहीं भूत ना हो, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अस्त्र शस्त्र हाथ में, जिनमें से कई सामग्रियां लोहे की हैं। जैसे ही जंगल में पहुंचे उस पत्थर के पास, बालक ने हाथ दिखाते हुए कहा कि यह भूत है, देखो मेरे लोहे की कुल्हाड़ी इस पत्थर ने छुड़ा ली। तो सभी लोग पाते हैं कि उनके हाथ में जितने भी लोहे के इंस्ट्रूमेंट थे, उन सबको उन पत्थरों ने छुड़ा लिया। काठ की वस्तुएं थी या प्लास्टिक की थी, तो वो उनके हाथों में थी। यह देख के वो अचंभित हो गए और कहने लगे यह तो सच में भूत है। लेकिन वहां के बुजुर्ग लोग या पढ़े लिखे या शिक्षाविद थे, वो इस बात को भली भांति जानते कि अगर भूत होता तो सभी चीजों को नुकसान पहुंचाता। यह तो कोई लोह प्रेमी है, लोह को चाहने वाला है। लेकिन इस चीज पे कोई विशेष गौर हुआ नहीं। शिक्षाविद जब आगे उस पर प्रयास करने लगे, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया तो पाया कि वह एक पत्थर है, और जो पत्थर है वो लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस पत्थर की खोज करने वाले उस लड़के का नाम था मित्रों चुम्बक। और चुम्बक होने के कारण ही इस चैप्टर को हम किसके रूप में पढ़ते हैं, चुम्बक। तो पहला प्रश्न देखते हैं। जो पत्थर था मित्रों, उस पत्थर को कहते हैं क्या, लोड स्टोन। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, लोड स्टोन। अगर मैं इसे रासायनिक या केमिकल फॉर्म में लिखूं विद्यार्थियों, तो यह है आपका क्या, Fe3O4। क्या है विद्यार्थियों, Fe3O4। तो आपसे अगर कहेगा चुम्बक क्या है, तो चुम्बक एक लो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने वाला पदार्थ है। यह संपूर्ण परिभाषा नहीं है विद्यार्थियों। संपूर्ण परिभाषा आप यहां से समझेंगे। यह एक पत्थर है जिसे ग्रीक भाषा में लोड स्टोन कहते हैं। स्टोन के संदर्भ में तो आप जानते हैं कि पत्थर कहते हैं, बस यह समझिए कि लोड। और इसका रासायनिक सूत्र विद्यार्थियों क्या है, Fe3O4। तो आपसे कल के दिन एक प्रश्न पूछा जाएगा बहुत बेहतर, और वह प्रश्न यह रहेगा कि चुम्बक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विद्यार्थियों आपके पास जवाब होगा Fe3 क्या होगा, O4। तो चुम्बक क्या है विद्यार्थियों, लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे चुम्बक वेशक कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, Fe3O4 एक पत्थर है जो अन्य पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है मित्रों, आकर्षित करता है। इसके विषय में एक थ्योरी है, और वो थ्योरी है विद्यार्थियों कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। आप इस बात को गहराई से समझें। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है, एक S होता है। मित्रों मैं यह कह दूं कि दो चुंबक है मेरे पास, और मैं यह कह दूं कि यह दो ध्रुव और हैं, N और S। मेरे अर्थ को समझें। मैं अभी इसके बाद भी बारीकियों पर जाने वाला हूं। अभी चुम्बक को तोड़ने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि चुम्बक को कितने भी भागों में विभाजित करें, चुम्बक के हमेशा दो ध्रुव प्राप्त होंगे। लेकिन मैं इसके परे भी ले जाऊंगा। चुम्बक का वह बिंदु भी आएगा जिसके टूटने के बाद चुम्बक का एक ही ध्रुव शेष रह जाएगा। समझेंगे कि यह झूठ है या सच, जानेंगे। देखिए आपसे मैं यह कह रहा हूं मित्रों कि चुम्बक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है, एक को मित्रों क्या कहते हैं, S। जो विद्यार्थी हिंदी के हैं वो ऐसे समझे इसे। इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं मित्रों क्या, दक्षिणी ध्रुव। इसे नॉर्थ पोल, इसे क्या कहेंगे, साउथ पोल। चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक तो दक्षिणी ध्रुव, एक क्या होगा मित्रों, उत्तरी ध्रुव। लेकिन एक थ्योरी समझे, पेपर में आने योग्य क्वेश्चन, सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, इधर जानेंगे। सजातीय ध्रुवों की प्रकृति किस प्रकार की है, सजातीय ध्रुव आपस में क्या कहते हैं विद्यार्थियों। और दूसरा प्रश्न यह है
कि विजातीय ध्रुव आपस में क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। पिछली बार के एनटीपीसी आप 2018 को उठाइए, एक प्रश्न यहाँ से बहुत उत्तम पूछा था। अभी मैं समझाता हूँ उसके विषय में। तो आप देखें चुंबक के कितने ध्रुव हैं? दो। आप कह रहे हैं एक तो एन ध्रुव है, एक क्या है? एस ध्रुव। अब मैंने एक कंडीशन लिखी है, सजातीय ध्रुव और क्या? विजातीय ध्रुव। पहले इस शब्द को समझे। सजातीय का अर्थ है मित्रों समान ध्रुव, या तो एन एन या विद्यार्थियों क्या? एस एस, या तो एन एन या क्या कह दो विद्यार्थियों? एस एस। सजातीय ध्रुव का अर्थ यह है समान ध्रुव जिनकी परिकल्पना एक जैसी है, उसे क्या कहते हैं? सजातीय ध्रुव। और विद्यार्थियों यह कह दूं एक एन दूसरा एस, इसे कहते हैं विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव का अर्थ क्या है? एक एन ध्रुव का होना, एक एस ध्रुव का होना। कहने का अर्थ है कि जिनकी गुणों की बात करूं, जिनकी प्रवृत्ति की बात करूं, दोनों अलग अलग है। अब क्वेश्चन निकालना उस पर आप गौर करेंगे। सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या बिंदु है मित्रों? सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। क्या है मित्रों? सजातीय ध्रुवों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। आप कहेंगे कहना क्या चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है मित्रों कि समान ध्रुवों में क्या? समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। एक जैसे ध्रुव होंगे, एन एन होगा तो एक दूसरे को दूर करेंगे, एस एस होगा तो एक दूसरे को अलग करेंगे। और विजातीय ध्रुवों में यह अलग जाति का है, यह अलग जाति के हैं, तो इनमें मित्रों क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा विद्यार्थियों? आकर्षण। कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि सजातीय ध्रुवों में समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यह एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो विजातीय ध्रुव होंगे, अलग अलग जाति के होंगे मित्रों, वहां आप पाओगे क्या? कि इनमें क्या होगा? आकर्षण। शायद आप ना समझे होंगे, लेकिन एक उदाहरण से समझाता हूं। कोई लड़का है, कोई बॉय है और बस में यात्रा कर रहा है। कोई बॉय है और बस में यात्रा कर रहा है। तभी कोई साथी बॉय लड़का आकर के कहे, भैया सीट है? आंखें निकालते हुए गुस्से में कहेगा, कहाँ दिख रही है सीट? कहाँ है? क्यों? क्योंकि दोनों बॉय हैं, और दोनों बॉय होने पर आप देखेंगे सजातीय ध्रुव हैं। एन एन भी क्या है? सजातीय। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? प्रतिकर्षित। अब थोड़ा सा उल्टा कीजिए। यह बॉय बैठा हुआ है और कोई सुंदर सी युवती आकर के कहे, सीट है? सीट खाली कर देगा। क्यों? आप यहाँ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर ध्रुव कैसे हैं? विजातीय। मेरे अर्थ को समझें। जहां समान ध्रुव थे क्या था? प्रतिकर्षण। और जहां पर आप विद्यार्थियों देख रहे हैं अलग ध्रुव हैं, वहां पर क्या देख रहे हैं? आकर्षण। तो आप इन बिंदुओं को ऐसे समझे, जहां एक जैसे ध्रुव होंगे वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? तो आप कहेंगे प्रतिकर्षण। जहां अलग ध्रुव होंगे वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों? आप कह देंगे आकर्षण। एक और बात समझा देता हूं। किसी मित्र की आप शादी में जाएं या समारोह में जाएं या पार्टी में जाएं, बैलून चुरा लाएं या घर से एक बैलून ले, आपको कुछ नहीं करना है। उस बैलून को तुम एक रूमाल से रगड़िए, और एक रूमाल से रगड़ने के बाद दोनों बैलूनों को आप दोनों को एक दूसरे के पास लाइए। आप कहेंगे कि वो दोनों बैलून एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पर ही समान प्रकार का चार्ज आया होगा। लेकिन अब की बार आप उल्टा कीजिए। एक को आप अपनी रूमाल से और दूसरे को आप अपनी शर्ट से, आप दोनों को रगड़ेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में आकर्षण है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बिंदु को पकड़े आप। मेरे कहने का अर्थ यह है मित्रों, जहां एक जैसे ध्रुव होंगे वहां पर आप पाओगे कि क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। कुछ विद्यार्थी शब्दों को नहीं समझते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा सरल करूं। कर्षण, मैं आपसे कहूं आकर्षण, इन विद्यार्थी इन शब्दों से ही परिचित नहीं है। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और अगला वर्ड है विद्यार्थियों क्या? अपकर्षण। बहुत सारे विद्यार्थी इन वर्णों को ही समान समझ लेते हैं, इनमें अंतर है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि कर्षण और आकर्षण एक ही है ना। कर्षण का अर्थ समझिए। कर्षण का अर्थ क्या है मित्रों? किसी माध्यम की सहायता से। आप कहें सर चुंबक से भटक रहे हैं ना, मैं अभी चुंबक के बिंदु पे आने वाला हूं। कर्षण का अर्थ यह है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को या एक वस्तु दूसरी वस्तु को किसी माध्यम की सहायता से अपनी ओर खींच रही है। जैसे मान लीजिए घोड़ा के द्वारा गाड़ी को खींचना माध्यम की सहायता से, किसी दरवाजे को खोलना किसकी सहायता से? किसी माध्यम की सहायता से। लेकिन एक बिंदु समझिए, आकर्षण। मैं तेरी ओर खिंचा चला आऊं, यह क्या है मित्रों?
आकर्षण, बीच में कोई रस्सी नहीं होती है कि नायक नायिका को खींच ले, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखिए, कर्षण में माध्यम की सहायता से खींचना, आकर्षण में बिना किसी माध्यम की सहायता से खींचना। जैसे आपने चुंबक में देखा होगा, चुंबक में कर्षण नहीं विद्यार्थियों, आकर्षण होता है। बीच में कोई माध्यम नहीं होता और चुंबक खिंची हुई चली आती है। अरे बचपन में आप उदंड रहे होंगे तो आपने एक चीज की होगी कि चुम्बक को लेकर दूसरी ओर आपने लोहे के सिक्के को रखा होगा और ऐसे किया होगा, तभी सिक्का क्या ना आऊं तेरी ओर। तो आप यह देखेंगे ये क्या है, आकर्षण। ठीक वही घटना यहाँ, प्रतिकर्षण का अर्थ क्या है, बिना किसी माध्यम के धकेलना। अगर मैं किसी को धक्का देके बाहर कर रहा हूं तो ये प्रतिकर्षण नहीं है, ये अपकर्षण है। किसी माध्यम की सहायता से धकेलना, किसी कुली या मजदूर द्वारा अगर हथठेला को धक्का दिया जा रहा है, इसका अर्थ सीधा सा यह है कि अपकर्षण है। लेकिन किसी माध्यम की सहायता के बिना ही मैं ऐसा कर देता हूं, किसी को पीछे प्रतिकर्षित कर देता हूं, तो यह मित्रों क्या है, प्रतिकर्षण है। तो विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। मैंने आपका अधिक समय ले लिया यहाँ पर कि आपसे अगर कहेगा चुम्बक क्या है, तो चुम्बक के संदर्भ में आप इतना समझे कि चुम्बक एक पत्थर है जिसे लोड स्टोन कह रहे हैं, Fe3O4। इनमें कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींचने का क्या होता है, गुण होता है। तो चुम्बक के विषय में मित्रों आप कह देंगे कि चुम्बक में हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, तो विद्यार्थियों आप कह देंगे चुम्बक में कितने ध्रुव होंगे, आप कहेंगे मित्रों के दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, दो। और सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय ध्रुवों में होता है मित्रों क्या, तो आपने कहा आकर्षण। ये अच्छा बिंदु था। अब देखिए एक उत्तम बात जिसे आपके पेपर का हिस्सा कई बार रहा है और मुझे आशा है ऐसे कि फिर से रहेगा। देखिए आपसे एक प्रश्न बनता है कि चुम्बक को कितने भी भागों में तोड़ दूं फिर भी हमें चुम्बक प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों मैं अभी आपसे वादा किया था कि मैं इससे भी परे कुछ बताने वाला हूं कि एक वो मोड़ आएगा जिसके बाद आप खुद तय कर लेंगे इस बात को कि वो मोड़ वो ऐसा है नहीं जैसा हमने बचपन में पढ़ा। तो क्या वो लोग झूठे थे, कतई झूठे नहीं थे। चीजें समय के अनुसार बदलती है मित्रों, प्रकृति का नियम है बदलना। आप भी बदलिए। पहले जमाना था पढ़ाई का स्तर अलग प्रकार का था, आज पढ़ाई का स्तर अलग है। और शिक्षा से ना भागिए। भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को संदीपनी मुनि से शिक्षा लेनी पड़ी। शिक्षा का माध्यम कुछ भी हो सकता है। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, आपको यह शिक्षा लेते समय कतई संदेह नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन के लिए उपयोगी होगी या नहीं। मैं दावा करता हूं आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पे यह काम आएगी। देखिए मित्रों, चुम्बक में हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं। कुछ विद्यार्थियों के लिए यहां से एक प्रश्न भी रहता है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। मित्रों यह प्रश्न बहुत अच्छा है, चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, समझना मुझे। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं। पुनः सुने मुझे, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से मित्रों क्या है, दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं मित्रों, गमन करती हैं। अब एक बात समझना, यहाँ से बहुत उत्तम प्रश्न की ओर ले जा रहा हूं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं पिछली ईयर, तो आप यह तो कतई ना समझें कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे या नहीं। तो प्रश्न तो बनने के चांस है। अब एक चीज समझना, बहुत खास प्रश्न है, यहाँ से आप चीजें भी समझेंगे बहुत अच्छे। आपसे कहेगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो पहली बात तो यह समझे, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं। इसका अर्थ क्या है, वास्तव में है नहीं, जैसा आप सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं है, और जो नहीं सोचते वो बिल्कुल है। ऐसी घटना यहाँ है। चुंबकीय बल रेखाएं मित्रों दिखती नहीं है, इन्हें महसूस किया जा सकता है। अभी करोगे आप। आपसे अगर कहेगा चुंबकीय बल रेखाओं की वाह्य दिशा क्या होती है, तो मैं यह कह दूं मित्रों ये चुंबक है। तो चुंबक के बाहर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। पहला ही बिंदु, पहली बात तो यह कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं मित्रों, काल्पनिक है। इनका इमेजिनेशन हुआ है, यह काल्पनिक है, यह ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक। दूसरी बात समझिए, चुंबकीय बल रेखाएं बाह्य क्षेत्र में, क्योंकि यह आंतरिक हुआ और यह बाह्य, चुंबकीय बल रेखाएं बाह्य क्षेत्र में कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है। क्या मित्रों, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर गमन करती हैं। लेकिन कल के दिन एक प्रश्न बन जाए, वो बहुत खूबसूरती के साथ रखे कि चुंबक के आंतरिक भाग में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, यह निश्चित नहीं नहीं कर सकते, या इसके लिए सिद्धांत मौन है।
तो आपके लिए एक बेहतर प्रश्न हो सकता है कि देखिए बाह्य दिशा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की मित्रों बाह्य दिशा की बात करेंगे तो आप कह देंगे उत्तर से क्या है, दक्षिणी दिशा है। ठीक इसी संदर्भ में प्रश्न ऐसे हो जाए आंतरिक चुंबक के संदर्भ में तो आप कह देंगे दक्षिण से कहाँ है मित्रों, उत्तर की ओर है। कहाँ है मित्रों, दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो आपसे अगर कहेगा आंतरिक बात करेंगे मित्रों, क्या आंतरिक चुंबक में आप देखेंगे तो आंतरिक चुंबक में आप पाओगे मित्रों कि दक्षिण से क्या है, उत्तर की ओर है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से आपसे अगर कहेगा आंतरिक में तो आप कहेंगे दक्षिण से उत्तर। अब कल के दिन एक प्रश्न बनता है, आपसे प्रश्न यह बनेगा कि चुंबकीय बल, या आपसे अगर कह देगा चुंबकीय बल सबसे अधिक कहां पर महसूस होता है, चुंबक में सबसे ज्यादा बल कहां पर होता है और क्यों। तो आप यहां से देखें अगला बिंदु कि चुंबक में सर्वाधिक बल कहां पर होता है, आप कहते हैं ध्रुवों पर। कहां पर होता है मित्रों, ध्रुवों पर। लेकिन मैं यह बात मानूं क्यों, ध्रुवों ध्रुवों पर ही क्यों, अन्य जगह पर क्यों नहीं, समझते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं मित्रों कहां से निकलती है, एन से। तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वहां चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं मित्रों तो आप यहां पर पा रहे हैं कि यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, पास पास हैं। और यहाँ ध्रुव पर भी देख रहे हैं तो यहाँ भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है मित्रों, पास पास हैं। तो जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकत्व तो अधिक होता है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकत्व तो अधिक होता है। और जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं आप देखेंगे यहाँ क्या है मित्रों, बहुत अधिक डिस्टेंस है। यहाँ भी मित्रों आप पाओगे क्या है, बहुत अधिक डिस्टेंस है या बीच में अंतर है। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकत्व अधिक होता है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं मित्रों दूर दूर होती हैं वहां पर चुंबकत्व कम होता है। ऐसे मत समझिए, आप छोड़िए चीज को। मैं यह कह दूं या एन ध्रुव वो है जहां चाय की नुक्कड़ है। या मान लीजिए कॉलेज के विद्यार्थी जब कॉलेज से निकलते हैं तो एक चाय की नुक्कड़ पर बैठ करके चाय पीते हैं। हाँ मित्रों, चाय ही पीते हैं, आप ऐसा ना सोचे कि इधर उधर देखते हैं। वो सिर्फ नज़ारा देखते हैं, माहौल देखते हैं, बहुत सभ्य लोग हैं। लेकिन आप ये समझिए ये चाय की नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं, क्लास छूटी हुई है, क्लास की नुक्कड़ पे सारे मित्र बैठे हुए हैं। अब इस समय एक ही ख्याल आता है, कल तुझसे मुन्ना ने क्या कहा था। अब यहाँ पूरा ग्रुप है, यूनिटी है, मुन्ना की पकड़ के पिटाई दे दी। यहाँ ग्रुप है, यहाँ शक्ति है। लेकिन अभी इसके बाद भी तो ये एक एक से अपने घर जाएंगे। अब एक एक से अपने घर जाएंगे या अपनी गली से होकर के या अपनी गली से। अब मुन्ना इन्हें एक एक से पकड़ के मार सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अपनी गली से या अपनी गली से या अपनी गली से। बस अर्थ को समझे। आप भी तो जानते हैं यूनिटी में पावर होता है, एकता में शक्ति होती है। जैसे आपकी हमारी एकता हमें यहाँ तक ले आई, यह परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। अभी 508 तक पहुंचे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे वहां तक पहुंचा दोगे जहां तक आपने सोच के रखा है। देखिए मित्रों, तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर चुंबकत्व अधिक होगा। तो आप पाते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कहने का अर्थ है कि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तो यहाँ पर मित्रों क्या है, चुंबकत्व अधिक होता है। कल के दिन एक प्रश्न आ जाए कि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, बहुत अधिक होता है, कम होता है, नगण्य होता है या शून्य होता है। इस समय आपसे जवाब नहीं बने तो आप एक थ्योरी उपयोग में कीजिए। यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, यहाँ आप देख रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। तो ये मध्य वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पर चुंबकत्व मित्रों क्या होता है, नगण्य होता है। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों, और प्रश्न यह रहेगा कि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। तो आपके पास बेहतर जवाब है कि चुंबक के मध्य में जो चुंबकत्व की बात करेगा विद्यार्थियों तो आप कह दें यहाँ पर क्या है, नगण्य है। क्या है मित्रों, नगण्य है। इस नगण्य का अर्थ जीरो नहीं होता है मित्रों, एक से कम, जीरो से अधिक। नगण्य का अर्थ क्या है मित्रों, कि जीरो से अधिक और एक से क्या है मित्रों, कम। तो आप यहाँ से कहेंगे कि चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है या बल कितना होता है, चुंबकीय बल कितना होता है। तो आप कह दें विद्यार्थियों क्या होता है, नगण्य होता है। और एक उत्तम क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, और प्रश्न यह है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या चलती है मित्रों, समानांतर चलती। क्या है, बीच में समान अंतर है। जैसे आप एक बात समझिए, आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे और किसी से आप मिले ही नहीं कभी, तो क्या कभी दुश्मनी हो सकती है,
लेकिन आपने उसका नाम पूछा, उसने आपका नाम पूछा, कल उसने आपके बारे में जाना, कल तुमने उनके बारे में जाना। एक दिन वो मोड़ आएगा कि आप में लड़ाई हो ही जाएगी। मित्रों, मैं ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। तो आप यहाँ देखेंगे जो लोग कभी मिले ही नहीं, उनमें लड़ाई हो कैसे सकती है? तो आप यहाँ पाओगे, और आप यहाँ पर पा क्या रहे हैं मित्रों, कि जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर ही नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आप यह समझिए कि जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि यह एक दूसरे के मित्रों क्या चलती हैं, समानांतर चलती हैं। क्या चल रही है मित्रों? समानांतर चलती, पैरेलल चलती हैं मित्रों। आपसे अगर कहें कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के क्या चलती है मित्रों, समानांतर चलती है। तो कल के दिन प्रश्न बन जाए चुंबकीय बल रेखा क्या है, तो आप कहते हैं चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या होती है मित्रों, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती हैं, गमन करती हैं। और आंतरिक भाग में कहें तो दक्षिण से उत्तर की ओर। क्या विद्यार्थियों में आपसे एक प्रश्न जान सकता हूं? अगर पता है तो आपको कमेंट करना है सेशन के बीच में। देखिए मित्रों, आपसे कल के दिन एक सुंदर प्रश्न पूछ ले, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे। चुंबकीय फ्लक्स क्या है विद्यार्थियों? बहुत उत्तम क्वेश्चन है, और कई बार कई एग्जामों ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं। सूत्र सभी को रटा होगा, मैं उसे आज समझाने की कोशिश करूंगा अगर तुम मेरा साथ देंगे तो। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, कल के दिन ऐसे ही आपसे एक प्रश्न जान लिया जाए। तो चुंबकीय फ्लक्स के संदर्भ में मित्रों आपको कुछ नहीं कहना है, छोटी सी बात है। जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, जादू सीखिए मित्रों आप, जितनी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है उसे ही तो क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अगर आपसे कहेगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया मित्रों, 6 हो गया। चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी उसे ही मित्रों क्या कह देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। कल के दिन एक प्रश्न पूछे, चुंबकीय फ्लक्स कहते किसे हैं? आपसे कह दे ध्रुवों की संख्या को, आपसे कह दे दो ध्रुवों के गुणांक को, अलग अलग करके प्रश्न पूछेगा। लेकिन आप समझदार विद्यार्थी है, आपका आंसर यह होगा चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसे ही मित्रों अपन क्या कह देंगे, तो उसे ही मित्रों अपन क्या कह देंगे, चुंबकीय फ्लक्स। किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे इंडिकेट करने का तरीका क्या है, तो आप कह देंगे विद्यार्थियों फाई से। किससे कहते हैं, फाई से कहते हैं इसे। बहुत उत्तम प्रश्न है। आपसे अगर कहेगा इसका फॉर्मूला क्या है, आप कहते हैं विद्यार्थियों E इंटू डी एस कॉस थीटा। आप कहें सर ये तो रटा हुआ है, इसमें समझाने वाला बिंदु कहाँ हुआ? तो समझिए मित्रों, यहाँ ई का अर्थ क्या है, तो आप कह दें चुंबकीय क्षेत्र। क्या कह देंगे मित्रों, चुंबकीय क्षेत्र। और डीएस का अर्थ है मित्रों क्या, चुंबकीय क्षेत्रफल। मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें डीपली ले जाऊं तो मित्रों आप इसे ये नहीं कह सकते कि फाई बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के क्या, क्यू। आप कहोगे सर थोड़ा सा समझाना इसे, तो देखिए समझिए, आप यह देख रहे हैं कि यह चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं किसी न किसी क्षेत्र को कवर कर रही हूं। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मित्रों, आप कहेंगे लंबाई गुणा क्या कहेंगे, चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई को अपन कैसे कहते हैं मित्रों, लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर या गुणा में घात एक है, गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और आप ये जानते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में या प्रति इकाई आपसे यह कह दो तार में प्रवाहित आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। उसी संदर्भ में एक बात समझिए आप, आवेश, और आवेश को अपन किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। तो एक बात समझे यहां से, मैं यह कह दूं इस क्षेत्रफल में क्यू आवेश गमन करता है, तो उस पर कितने न्यूटन बल, कितना बल लगता है मित्रों, तो 5 न्यूटन या 10 न्यूटन कह दूं। लेकिन बल को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, न्यूटन का। तो इस पूरे क्षेत्रफल पर कितने न्यूटन बल लगेगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए अपन क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर। इसमें से कितने आवेश प्रति इकाई सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, अपॉन क्यू कर दिया। तो 5 बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के क्या, क्यू। वैसे विद्यार्थियों मेरी अगली क्लास आने वाली है, और बहुत अच्छी क्लास है, जिसमें आपको विमीय सूत्र निकालना बताऊं। आप कहें सर बचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रटा तो सकता हूँ, सिखाऊंगा बाद में, अभी रटा सकता हूँ मैं आपको। और रटाने के लिए मैं यह कह दूं इसका विमीय सूत्र निकलेगा मित्रों एम एल। मुझे तो रटे हुए विद्यार्थियों, लेकिन मैं आपको निकालना बताऊंगा अगली क्लास में कि इन्हें निकालते कैसे। जो विद्यार्थी मुझसे पहले पढ़े हैं उनके लिए तो यह सब चीजें क्या होंगी, आसान। तो इसका विमीय सूत्र क्या है मित्रों,
एम एल क्यू टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स। लेकिन मेरी एक अगली क्लास आने वाली है जिसमें मैं आपको चुटकियों में जादुओं से सिखाने वाला हूँ कि चुंबकीय, आपसे अगर कहेगा तो आपसे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स के विषय में कहेगा तो आप कह देंगे क्या, कि इनकी संख्या को ही मित्रों पर क्या कह देते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कह देते हैं मित्रों, चुंबकीय फ्लक्स कह देते हैं। सूत्र की बात करेंगे, फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस्टिटा। कॉस्टिटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू रखना बहुत सरल हो जाता है मित्रों जब यहाँ कोण को अपन इंगत करेंगे। हम कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, अगर मैं आपको नीट की या फिजिक्स की तैयारी करा रहा होता, विद्यार्थियों में यहाँ से जरूर सवाल करता। जो ग्रेड 1 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, परेशान ना हो, उनके लिए मैं न्यूमेरिकल भी कराऊं। एक वीडियो मेरा न्यूमेरिकल पे अपलोड है, आप वहां से सीख सकते हैं, आगे समझेंगे। बहुत उत्तम क्लास है। आज तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा मित्रों मेरे साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस सेशन को कवर करना है। आपके बहुत सारे एग्जाम अभी आ रहे हैं। अब समझेंगे मित्रों कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। कल के दिन प्रश्न यह आ जाए आपसे कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। आप इसे पा लीजिए। कल वो भी आपसे सवाल करे क्या किया था जीवन में, तो आप हंस के कह सकें कि आज मैं जो भी हूं वो जो मैंने कल किया था उसकी वजह से हूं। आपका हर एक मोड इंजॉय के साथ गुजरना चाहिए और वो इंजॉय है आज आपके लिए स्टडी। देखिए मित्रों, आपसे कल के दिन एक प्रश्न पूछ ले कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, आपसे ऐसा पूछने में उसे कहीं हेजिटेशन नहीं होगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। बस बहुत सहज ढंग में समझा देता हूं आपको। मैं यह कह दूं मित्रों कि यह क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक है। और यह बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो ध्रुव है, एक तो एन है और एक क्या है, एस। ऐसे ना तो मैं तुम्हें सिखा सकता ना तुम सीख सकते, एक कहानी से समझते हैं मित्रों, बहुत सरल बात है, आप समझ जाओगे तुम। मैं यह कह दूं ये घर के मम्मी है, ये पापा है। कल के दिन पापा किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आज उनका बर्थडे है। वो अपने साथ कुछ दोस्तों को लेके आएंगे। मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो महिला युवती भी होंगी। और क्लास की अगर पिछली बातें याद होंगी तो कुछ घटना होने वाली। आप कह देंगे कि जैसे बापू आ रहे हैं, बापू क्या है, ऐसे, और कुछ इनकी मित्र है महिला, जो आप देखें क्या है, एन। आज बापू का बर्थडे है, माँ ने घर को सजाया हुआ है, माँ दरवाजे पर खड़ी हुई बापू को निहार रही है कि कब बापू आ रहे। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर माँ खड़ी है और माँ की निगाहें सिर्फ टकटकी लगाएं कि बापू आ रहे होंगे उनका स्वागत करना। लेकिन जैसे ही उनकी निगाह पड़ी और निगाह में यह कह दो मित्रों, देखिए अभी खुश थी और प्रभाव देखना, जैसे ही मान लीजिए माँ की निगाहें यहाँ तक पड़ती हैं और जैसे ही इस एन ने यहाँ तक इंटर किया, आप कहेंगे या उन्हें दिखने लगी। माँ जो खुश थी उसके ही मन में यह कहीं ना कहीं विचार आएगा, एक किस चुड़ैल को ले आए। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ मित्रों, मेरा अंदाज है इस प्रकार। जैसे माँ देखेंगी किस चुड़ैल को ले आए और जैसे जैसे करीब लाती जाएंगी माँ की आवाज बदलती जाएगी, आओ इधर किचन में। दो तीन बापू को घूंसे लगाएंगे, कहेंगे किस किस को ले आ तो चुड़ैल को। क्यों, क्योंकि यह दोनों समान ध्रुव हैं। लेकिन प्रभाव पड़ना कहां से, आप बताइए। कंपनी के अंदर बापू ने कई पार्टियां दी, कई बार कुल्फियां खिलाई, कई बार चाय पिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप मित्रों देख रहे हैं आप, क्योंकि जैसे ही इस क्षेत्र में आई जहां तक मम्मी की नजर है, उसे ही मित्रों आप क्या कह देंगे, चुंबकीय क्षेत्र। मैं शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं तो ज्यादा कठिन आपके लिए चीजें रहेंगी नहीं। जैसे मैं यह कह दूं कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं मित्रों, एन से एस की ओर। क्या हो रहा है मित्रों, एन से एस की ओर। तो आपसे अगर कह देगा चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं? क्या मित्रों, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं? तो आप कह देंगे जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है, जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है उसे ही मित्रों आप क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मैं यह कह दूं कि यहां तक यह चुंबकीय बल रेखाएं बहती हैं तो आपका चुंबकीय क्षेत्र मित्रों कहां तक होगा, यहां तक होगा। आप कहेंगे हम आपकी बात माने ही क्यों। तो मैं यह कह दूं मित्रों, यह सिक्का रख दिया आपने, ये 1 रुपए का सिक्का है, लोहे का या कोबाल्ट का हो, निकल का हो, बस सिर्फ लो चुंबकीय पदार्थों का होना चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों क्या, कि इस सिक्का पर कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जैसे चुम्बक को और करीब लाएंगे तो यह मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा यहां तक पहुंची, अब तक भी कोई प्रभाव नहीं है। आप देखना, आपने बचपन में उदंडता की होगी कि एक तरफ आपने सिक्का रखा होगा, एक को चुम्बक को ले गए होंगे, तभी सिक्का
ऐसे कहने लगता है। आप देखेंगे क्यों? क्योंकि जैसे ही चुंबकीय बल रेखा के प्रभाव में आया तो इस सिक्का में भी क्या होने लगता है? कंपन, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव है। तो जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है मित्रों, उसे ही कहते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। तो कल के दिन कह दे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आप कह देंगे जहां तक चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव होता है उसे ही मित्रों अपन क्या कह देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को मित्रों किससे मापते हैं? वेबर से। मैं आगे अगली जो है ना क्लास में ये बताने वाला हूँ। एक वेबर बराबर आप देखेंगे 10⁻⁻4 गॉस। क्या होता है मित्रों? 10⁻⁻4 गॉस। मैं इसे क्लियर कराऊंगा आपके लिए, ऐसा क्यों होगा, क्या बिंदु रहेगा। या मैं कल के दिन यह पूछ लूं एक गॉस बराबर कितना होगा। एक गॉस बराबर आप देखेंगे तो इधर इससे माइनस का क्या करेंगे, जो माइनस का 4 है उसे नीचे लाएंगे, उस वैल्यू को इधर पुटअप कर देंगे। वैसे मैं सिखाऊंगा, आपको डरा नहीं रहा हूं। अब यह समझिए चुंबकीय क्षेत्र का अगर आपसे कहेगा मात्रक क्या है, तो आप कह देंगे मित्रों केवल क्या है? वेबर है। और ये हम जानते हैं कि वेबर बराबर होता है, एक वेबर बराबर होता है 10⁻⁻4 गॉस। गॉस की प्रमेय आपने 12th में की होगी, तो आपके लिए ज़्यादा कठिन बिंदु है नहीं। एक मैं अंतिम बात से इस क्लास को मैं विदा कर देता हूँ। वैसे मैं आगे और लंबी क्लास इससे आगे लेने वाला हूँ जो विद्युत से जुड़ी हुई है, जिसमें आप समझेंगे अस्थायी चुम्बक क्या है, स्थायी चुम्बक क्या है, कृत्रिम चुम्बक क्या है, प्राकृतिक चुम्बक क्या है। वैसे मैं अभी एक शब्द में बता दूं कुछ चीजें, उस चीज को जाने। मैंने कहा था मित्रों क्या, कि चुम्बक को हमेशा तोड़ेंगे तो दो ध्रुव प्राप्त होंगे, लेकिन मैंने आपसे ये वादा किया था कि इससे बाद की भी परिकल्पना करेंगे। चुम्बक को फिर तोड़ दूं यहाँ से, तो आप कहेंगे ये एन बन जाएगा, ये वाला एस बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा मित्रों? एन बन जाएगा। फिर मैं कहूंगा इसे और तोड़ दीजिए, तो फिर आप कहेंगे सर ये एन बन जाएगा, ये एस। मैं कहूंगा और तोड़ दीजिए, क्या वो बिंदु प्राप्त होगा जिसके बाद ये एन एस नहीं रहेगा? हाँ मित्रों, एक बिंदु है जिसे आप कहते हैं क्या? डोमेन। डोमेन वह बिंदु है मित्रों, डोमेन की बात करें, चुंबक का डोमेन क्या है? आप एक बात याद कीजिए, 1867 में जॉन डॉल्टन एक परिभाषा देते हैं क्या? प्रकृति का अविभाज्य कण, प्रकृति का अविभाज्य कण परमाणु है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि अगर मैं किसी पदार्थ को इसको मैं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं, इतना तोड़ूं कि इसे नगीन आंखों से नहीं देख सकता और भागों में विभाजित नहीं कर सकता, तो जो बिंदु मुझे प्राप्त हो रहा है वह बिंदु कहलाता है मित्रों क्या? परमाणु। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन एक चीज समझे, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चुम्बक को तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं वह बिंदु प्राप्त करूं कि एस अलग हो जाए, एन अलग हो जाए, तो उस बिंदु को कहेंगे मित्रों क्या? डोमेन। लेकिन इसमें चुम्बक का गुण नहीं रहता है। चुम्बक तभी कहलाता है जब किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे। जब यह एस या एन रहता ही नहीं है तो किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा कैसे? तो डोमेन क्या है मित्रों? तो डोमेन वह अंतिम इकाई है जो किसी चुम्बक को तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं तोड़ते जाऊं, उसे ही मित्रों आप क्या कह देंगे? डोमेन। क्या मैं अलग तरीके से नहीं कह सकता? असंख्य डोमेनों का योग। अब समझिए चुम्बक की वास्तविक परिभाषा बता रहा हूं मित्रों, आपसे कल के दिन कोई पूछ ले तो आप कह देंगे असंख्य, असंख्य डोमेन के योग को, डोमेन के योग को ही अपन क्या कह देते हैं मित्रों? चुम्बक कह देते हैं, जो लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम जो मैंने कहा था कि अधूरी परिभाषा पढ़ते हैं उसे आज पूर्ण करेंगे। तो पूर्ण करने का यह है मतलब कि डोमेनों के असंख्य योग को, जब दो या दो से अधिक डोमेन मिलते हैं तो उनके योग को ही अपन क्या कहते हैं? चुंबक, जो लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो बचपन से पढ़ रहे थे वो वास्तविक परिभाषा नहीं है मित्र। आपसे एक क्वेश्चन में पूछ के जा रहा हूं, अगर आपसे जवाब आए तो आप उसी कमेंट सेक्शन में लिखें। और तुम्हारा रत्ती भर भी डाउट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक, आप इसे कमेंट सेक्शन में इंक्लूड किया करो। मैं जरूर उस पर आंसर करने की कोशिश करूंगा। कैसा भी प्रश्न है आपका, आप पूछ सकते हैं। देखिए एक बात और बता दूं लगे आता हूं, चुम्बक दो प्रकार के होते हैं, वैसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिर भी प्राकृतिक और दूसरा मित्रों क्या है? कृत्रिम चुम्बक। इसे हिंदी में नेचुरल कहते हैं, इसे मित्रों कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे आप समझे, प्राकृतिक चुम्बक वह चुम्बक होते हैं जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। प्राकृतिक चुम्बक वह चुम्बक होते हैं जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त हुए। मानव संतुष्ट नहीं है, मानव जीवन में कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। आज उससे ये प्राप्त है तो उसे ये नहीं चाहिए। जैसे माँ सीता को ही देखिए, पहले तो उन्हें सोने का हिरण चाहिए,
बाद में उन्हें सोने की लंका मिली तो उन्हें वो राम चाहिए। इंसान की प्रवृत्ति है, जो होता है उसकी कभी कदर नहीं करते, जो नहीं होता है उसकी चाह में दौड़ते रहते हैं। मित्रों, जितने संसाधन आपके पास हैं उनमें खुश रहिए, उनमें समय को व्यतीत कीजिए, यही जीवन जीने का अंदाज होता है। देखिए मित्रों, तो आप देखेंगे प्राकृतिक या नेचुरल की बात करेगा तो प्राकृतिक चुम्बक वह है जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो रहे, और कृत्रिम चुम्बक वह है मित्रों जिन्हें मानव बनाता है, जो किसी न किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुए, जिनका विनिर्माण किसी न किसी फैक्ट्री में हुआ है, उन्हें मित्रों आप क्या कह देते हैं? कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। कृत्रिम चुम्बक वह है मित्रों जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, और प्राकृतिक चुम्बक वह है जिन्हें क्या है? प्रकृति से प्राप्त किया गया है। आप एक और बात याद और कर लेंगे मित्रों, कृत्रिम चुम्बक दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी चुम्बक, एक कैसा? अस्थायी चुम्बक। एक स्टेटेबल, एक नॉन स्टेटेबल। एक तो स्थायी चुम्बक, एक अस्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक हुआ जिनका चुम्बकत्व सदैव बना रहता है, उन्हें मित्रों क्या कहते हैं? स्थायी चुम्बकत्व। और जिनका चुम्बकत्व अधिक दिनों तक नहीं रह पाता, उन्हें कहते हैं अस्थायी चुम्बक। अगली क्लास में मैं बहुत बेहतर तरीके से बनाने वाला हूँ कि इन चुम्बकों को बनाते कैसे, क्योंकि मेरा एक चैप्टर छूटा हुआ है विद्युत। विद्युत तो चुम्बक को दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा, उसके बाद आपका मैं दावा करता हूँ कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मित्रों, इसी के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद साथी।